The radius of gyration of the solid sphere of mass 5 kg about xy is 5 meter as shown in figure. The radius of the sphere is 5x divided by root 7 meter. Then the value of x is, that means हमें x का वैल्यू कैलकुलेट करना है. एंड यहाँ पे हमें गिवन है मास का वैल्यू, हमें गिवन है मास ऑफ सॉलिड स्फीयर इज 5 kg एंड रेडियस ऑफ जाइरेशन k का वैल्यू हमें गिवन है 5 मीटर. And we know that the moment of inertia of the solid sphere about the center of mass is given by I is equal to 2 divided by 5 mr square. And हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस x and y. So we know that the axis x and y and centroidal axis is parallel. So यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम. So moment of inertia about x y is equal to moment of inertia of the solid sphere about the center of mass, that means center of mass of body into perpendicular distance का square, where d is equal to distance between two parallel axes. So यदि यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे देन I x y is equal to मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास गिवन है 2/5. मास का वैल्यू हमें गिवन है 5 kg एंड रेडियस का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है. सो रेडियस को हम r एज्यूम कर लेंगे देन r स्क्वायर. यहाँ से 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा प्लस m इंटू डी स्क्वायर. सो मास का वैल्यू हमें गिवन है 5. d मतलब होता है डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस. यहाँ आप लिखेंगे r स्क्वायर. सो 5 से 5 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस 5r स्क्वायर. दैट मीन्स ये वैल्यू हो जाएगा 7r स्क्वायर. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वाई 7r स्क्वायर. And we know that a relation between moment of inertia and radius of gyration is given by I is equal to mk square, where k is equal to root में I divided by mass. And I का वैल्यू हम पुट करेंगे I x y and I x y का वैल्यू गिवन है हमें 7r स्क्वायर. सो यहाँ से लिख सकते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन k is equal to, ये वैल्यू आई एक्स वाई का है. सो आई एक्स वाई का वैल्यू 7r स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास एंड मास का वैल्यू हमें गिवन है 5. सो हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे एंड k का वैल्यू हम पुट कर लेंगे 5. सो k का वैल्यू यदि हम 5 पुट करेंगे देन ये वैल्यू हो जाएगा 5 इक्वल टू रूट में 7r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5. हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, यदि बोथ साइड स्क्वायर करेंगे देन 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इक्वल टू 7r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5. 5 को हम ट्रांसफर कर देंगे. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं r इक्वल टू 5 को यदि हम ट्रांसफर कर देंगे देन ये वैल्यू हो जाएगा 25 इंटू 5, दैट मीन्स 125 डिवाइडेड बाई 7. ये हो जाएगा r स्क्वायर का वैल्यू. हमें कैलकुलेट करना है r का वैल्यू. सो यहाँ से हम स्क्वायर को ट्रांसफर कर देंगे. सो r इक्वल टू हो जाएगा रूट में 125 डिवाइडेड बाई 7. 125 का यदि हम रूट निकालेंगे सो r का वैल्यू हो जाएगा 5 रूट 5 डिवाइडेड बाई रूट में 7. यदि इसको हम गिवन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे देन यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा रूट 5 एंड ये ऑप्शन मैच करेगा ऑप्शन नंबर डी.